Subscribe my channel Research of Mathematics Math. डियर स्टूडेंट, मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? इफ 62 होल 1.2% ऑफ ए नंबर इज subtracted from itself, then result becomes 6321. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। डियर स्टूडेंट, जो नंबर आपसे पूछा था उसी का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है, को बताने का प्रयास करता हूँ। आपको देखना होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सीधे कंप्लीट करने का तरीका बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसान पूछा था, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले क्वेश्चन की तरह आप इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कंप्लीट करना है। मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को इंक्लूड करा देता हूँ कि इसे कैसे कंप्लीट करना है। तो उसको भी वही लिखना है, लेट द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू एक्स। लेट द ओरिजिनल नंबर भी एक्स। ओके, इसकी जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना मान लेंगे हम लोग? एक्स मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो सब्ट्रैक्ट की वैल्यू तुम्हारे डियर स्टूडेंट आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा। ये जो मेरा लाइव वीडियो है, या मैं लाइव वीडियो कहूँ या तो एक क्रैश कोर्स कहूँ, इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर शिवम पाल कलीचाबाद का एक स्टूडेंट है, जिसे मुझे इसने क्या किया था, इंक्लूडेड करके इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने ही सेटअप को समझाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x माइनस एक्स इंटू 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 12 1 क्या होगा आपका? तो 124। ये टोटल 125/2%, यानी 200 हो जाएगा, इक्वल टू 6 3 2 1। डियर स्टूडेंट, 5 4 जा ओके 25, 5 5 जा 5 8 जा। इस क्वेश्चन की जो फुल वैल्यू होगी वो 5/8 होगी। अब इसके बाद मैं इसको कैसे कंप्लीट करता हूँ? x माइनस 5x/8 इक्वल टू 6 3 2 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर यहाँ पर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर ऑलवेज डिवाइड में होता है। डिवाइड में होने के साथ साथ जब इसकी वैल्यू को हम इंक्लूड कराते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत शानदार तरीके से बनता है। 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, इसकी वैल्यू 8x माइनस 5x है। 5x इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑलवेज डिवाइड में होता है। जब यह उधर ट्रांसफ़र होता है ये चीज़ मल्टीप्लाई में हो जाता है। 6 3 2 1 इंटू 8 है, 8 हो जाएगा। 8x में से अगर 5x जाएगा, आपकी टोटल वैल्यू 3x इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव बाई एग्जैक्ट नंबर। मल्टीप्लिकेटिव बाई एग्जैक्ट नंबर, ये चीज़ आपकी वैल्यू डाउन साइड पर कॉपी हो जाएगी। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये आपको डाउन साइड पर कॉपी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0 3 7। ये टोटल वैल्यू 21,000 या 2107 मल्टीप्लाई बाई 8। 2107 मल्टीप्लाई बाई 8 एक्स इक्वल में था। x इक्वल टू 8 7 जा 56,
8 1 जा 8, 8 2 जा 16. Total value included by 16856. Total value included by 16856. Okay. Next question must be required by in temporary formation. I have included if 16 whole 2.3% of a number is added with itself, then result becomes 4956. Find the original number. तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी उसी टॉपिक से करेंगे जिस क्वेश्चन को इंक्लूडेड करा रहा था. इसकी जो टोटल होल वैल्यू दे रखी थी वो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ. A16 होल 2/3% था. अगर आप इसको मूव करा के या किसी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं. आपके सामने क्या क्वेश्चन पूछा था? द नंबर मस्ट बी फाइंड बाई एनी टू टेम्पररी मेथड. तो आपको क्वेश्चन को दिखने में बहुत ही आसान दिख रहा होगा. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका मेन सोल्यूशन. चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़ा शानदार था. क्वेश्चन में कोई कुछ ज़्यादा वैल्यूड फॉलोड नहीं पूछा था. यहाँ तो आपको एक चीज़ तो लिखना 100% बनता है. लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x. ओके. अब वैल्यू को किस तरीके से कंप्लीट करना था उसको आपके सामने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की कोडिंग करना है. ये आपकी वैल्यू x प्लस ओके x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की माध्यम से करना है. इसको 16 होल 2/3% ओके इज इक्वल टू 4956. 4956. डियर स्टूडेंट, x प्लस x इंटू 16 3 जा 48, 48 to 50, 50 by 300 is equal to 4956. Dear student, 1010 has cancels in numerator, so denominator form 5 1 ja 5, 5 6 ja. Okay. Then hence value remains x plus x 1 ja x upon 6 is equal to 4956. 4956. आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए. मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूँ. लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x. x प्लस x इंटू 16 होल 2/3% इज इक्वल टू 4956. x प्लस x इंटू हैंस वैल्यू इंक्लूडेड बाई 50/300. ये कैसे आया? क्योंकि परसेंट को हम लोग 1/100 राइट कर सकते हैं. परसेंट को हम लोग 1/100 राइट कर सकते हैं. अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर. मैं आगे बढ़ते हुए x प्लस x बाई 6 इज इक्वल टू 4956. 6 मल्टीप्लाई बाई x, 6x प्लस x बाई 6 इज इक्वल टू 4956. 4956. 6x plus x, 7x by 6 is equal to 4956. 4956.
6 multiply by, hence result. Then we have calculated 7 1 ja 7, 7 7 ja 08. 708 multiply by 6, x is equal to 706 multiply by 8. We have included 708 होगा, सॉरी 708 multiply by 6 multiply by 6, x is equal to 708 into 6, 8 6 ja 48, 6 7 ja 42, 4248, 4248 is the correct answer. 4248 is the correct answer. We have included in most formations of exact answer. Okay. Dear student, if 6 whole 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670. Find the original number. डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी आपसे ओरिजिनल नंबर की डिमांड कर रहा है। अब आप इसका आंसर एक सटीक तरीके से देने का प्रयास करिए, इंक्लूडेड कराया जाए। और क्वेश्चन कैसे आपको कंप्लीट करके आपकी वैल्यू को इन तरीके से इसको कंप्लीट कर ले, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं नए नए तरीक़ों से। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। इफ़ 6 whole 2/3%, 6 whole 3/2% total value, 7 whole 2/3%, 7 whole 3/2%. This value must be required of a number is subtracted from itself, then result becomes 5640. Find the original number. Dear student, आपको पता होना चाहिए इसकी एक चीज़ की वैल्यू अगर पूछा है तो आप इसे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको वैल्यू तो इंक्लूडेड पूछा है, जब आपसे इंक्लूडेड पूछा है तो वैल्यू आपको करेक्ट करनी होगी, तब जाके आप कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सारी वैल्यू को मैंने इंक्लूड करा दिए हैं। चलिए चलते हैं इनके मोस्ट सॉल्यूशन की ओर। मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप मेरे इस मेथड में क्वेश्चन नंबर 4 को एक बहुत बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कुछ इस तरीके से सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट, 6 whole 2/3% मस्ट बी रिक्वायर्ड वैल्यू इन 3 6 जा 18। अरे यार मल्टीप्लाई तो कर लो मेरे भाई, मेरे पाजी। 3 6 जा 18 होता है। 18 टू कितना होता है आपका 20/3, बट परसेंट वैल्यू इंक्लूडेड बाई 300। 0 0 कैंसल्स, 2 1 जा 2 15। वी हैव इंक्लूडेड 1/15। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका 1/15 हो गया। 1/15 होने के बाद आप इसे सबट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर, 15 में से 1 अगर जाएगा, टोटल जो इसकी वैल्यू है वो कितना आएगा आपका 14। टोटल जो आपकी इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। अब आप उसे
14 तरीके से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो वैल्यू को देखने से पहले आपको एक एक वैल्यू के ऊपर ध्यान देना होगा, इसकी सारी लैंग्वेज को समझना होगा। सारी वैल्यू आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। आप इसमें देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन इसको इंक्लूडेड कराना पड़ेगा। इफ 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 405, 1 यूनिट इक्वल टू 405 और दिस original number must be required by 1/15। ये तो रेशियो दिया था, तो 15 कितना होगा आपका, 16 होगा। भाई आपको अगर ओरिजिनल नंबर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 16 हो जाएगी। और जब आपकी वैल्यू 16 हो जाएगी तो आप इसे किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसकी वैल्यू आपसे थोड़ा सा एक्सटर्नल दिमाग की ओर या आपकी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे सके, तो आप ये चीज़ जरूर कर सकते हो। 405 इंटू 16, 16 5 जा 80, 16 4 जा 64, 6480 इज द करेक्ट आंसर। 6480 इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। और चलिए मैं अगली क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूडेड बाय इफ 11 whole 1/9% of a number is added with itself, then result becomes 900, find the original number। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 is the biggest most common full of added value। Added value is included by in unique method 11 whole 1/9%। Dear student, we have included value must be required in 11 9 99 100 100/900 0000 has cancels 9 1 10 10 is equal to 900। Then the value of resultation by unique method of 1 unit is equal to 1 unit is equal to 90। Then total value include by 10, 90 into 10, total value has 900। 900 is the best pronunciate questions by 9 time। Then 9 9 ja 810। 810 is the correct answers in your questions। okay, बाय बाय। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग सारी वैल्यू को आप लोग क्या कर सकते हो, कंज्यूमर्स कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज बात करने वाला हूँ आपके एक विशेष टॉपिक की ओर, जो कि अभी मेरा एक स्टूडेंट है अनुपम यादव करके, ठीक है, जो कि CBSE का स्टूडेंट है। उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड करना उसे नहीं आता था कि क्वेश्चन को किस तरीके से इंक्लूड किया जा सके। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को आपको क्या करूँगा, आपको सीधे समझाऊँगा, फिर आपको एक एक क्वेश्चन का पूरा आंसर बताऊँगा कि इसे किस तरीके से कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कोई एक कॉमन क्रिएटिव वैल्यू होना चाहिए। इफ़ 37 whole 1/2% of a number is added with itself, then result become 1320, find the original number। यानी इसमें ओरिजिनल नंबर आपसे क्या किया है, पूछा है। तो आप इसे किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ।
तो चलिए मैं देखता हूँ इसे किस तरीके से आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे इस क्वेश्चन का सलूशन। तो डियर स्टूडेंट, आपको तो क्वेश्चन को दिख रहा होगा, क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से उसको पढ़ा था। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, आपके पास कुछ क्वेश्चन का इंक्लूडेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा था, जो उसका सलूशन निम्न तरीके से कंप्लीट करना है। इफ 37/2% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ itself, then result becomes 1320. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर डियर स्टूडेंट, अगर मैं सपोज दैट लेट दी ओरिजिनल नंबर बी एक्स, लेट दी ओरिजिनल नंबर जो होता है इसका लेट दी ओरिजिनल नंबर दी ओरिजिनल नंबर बी एक्स इज इक्वल टू एक्स। सपोज दैट मेरे डियर स्टूडेंट, वो जो आपका नंबर था उसे हम एक्स सपोज करेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से आप क्वेश्चन को इंक्लूड करना है कि आप इसे कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो कि कैसे इसको इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको देखना होगा कि उसकी नंबर को मैंने क्या किया, एक्स लिया। अब आपको तो पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और इसको एज चीज चेक करना है, इसे आप कैसे कंप्लीटली सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बताओ, x प्लस एक्स इंटू 37 1/2% ऑफ 1320। अब ये चीज़ आपको सीधे सिंपल इंक्लूड कर दिया है। इंक्लूड करने के बाद मेरे डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 3/8 होती है। इसकी वैल्यू जो होती है ऑलवेज आपका 3/8 होती है। तो आपको क्या लिखना है, अगेन x प्लस एक्स इंटू 3/8 इक्वल टू 320। डियर स्टूडेंट, अगर आपस में आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई ऑल टू आर लेजर पॉइंट बना देता है इस तरीके के क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। अब इसकी वैल्यू 3/8 कैसे आती है, ये आप सॉल्व करके प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस कर सकते हो। परसेंट इक्वल टू क्या होता है, पर का मतलब होता है डिवाइडेड, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मैं इंक्लूड करा दूँ कुछ क्वेश्चन की, जैसे कि मीनिंग क्या हो सकती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, है ना, आपको क्वेश्चन को किस तरीके से इंक्लूड करना है, आप उसे कंप्लीटली